नमस्कार रविंद्र जी, वेलकम नमस्कार बैक। सिमी जी, थैंक यू। रविंद्र जी, कल हमारी बात हुई थी इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। अब मैं जानना चाहूंगी कि आप मुझे और सबको बताएं कि कौन सा ऐसा खाना है जो सबसे ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है। ओके, तो अगर आप इंडियन व्यू पॉइंट से देखें सिमी जी, हमारे क्योंकि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स इंडियंस हैं, चाहे वो बाहर है ना, हिंदी में तभी हमारी वीडियो है। तो हम हमारे फूड का मेन क्वेश्चन क्या है? गेहूँ, कनक, वो हमारे फूड का सबसे ज़्यादा बड़ा परसेंटेज है और वही सबसे ज़्यादा खराब इंग्रेडिएंट इस वक़्त हेल्थ के एंगल से, वेट के एंगल से, बीमारियों के एंगल से सबसे बुरा गेहूँ, व्हीट है। क्यों? अगर आप अपनी बॉडी की कंपोजिशन समझे, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा फैट है, जो मुझे समझ आता है। सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। उसके बाद हमारी बॉडी में मसल है ना, बड़ा। अगर देखा जाए, जिसको चीनी या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में 1 टीस्पून चाहिए होती है ब्लड में। हाँ, फैट में राइट। भी चीनी स्टोर है, ब्रेन में भी चीनी स्टोर है। तो अगर कंपोजिशन में देखा जाए, तो सबसे ज्यादा फैट है, प्रोटीन है जो मसल है, फिर शुगर है। हमारा खाना बिल्कुल उल्टा है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत थोड़ा सा प्रोटीन है और बिल्कुल जीरो के नामात्र फैट है। ये हम खा इतना उल्टा रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज इंडियन हाउस होल्ड में करने वाली चीज, वो है गेहूं। उसके पीछे इतनी रिसर्च है, मुझे बड़ी बार लोगों ने अटैक किया है, मेरे दादा परदादा खाते नहीं थे क्या? मैंने कहा वो क्या खाते थे और आप क्या खा रहे हो, जमीन आसमान का फर्क है। उनकी गेहूं गेहूं थी, आपकी गेहूं गेहूं नहीं रही। हाइब्रिड, जेनेटिकली मॉडिफाइड एक सीड है, जो आपको लगता है गेहूं है, मगर एक्चुअल में सारी बीमारियों की जड़ है। अगर कोई मुझे चैलेंज करे, तो उसको बोलूंगा ये बुक है, एमडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर विलियम डेविस, है ना, डॉक्टर विलियम डेविस एमडी। 1 मिलियन कॉपी से भी ज्यादा सेल हो चुकी है। इसका बुक का नाम है द व्हीट बैली। इसमें इसने बंदे ने रिसर्च करके, डॉक्टर ने, अमेरिकन डॉक्टर है, ये बताया कि व्हीट खराब कैसे हुई। अगर किसी को इंडियन हिस्ट्री पता हो, हमारे पास एक बार गेहूं खत्म हो गया था, हमें अमेरिका से गेहूं खरीदना पड़ा था। उस गेहूं में ना अमेरिका ने बड़ी चीटिंग की, एक चीज डाल के भेज दी, जिसको कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है। वो एक वीड है जो सांस की दिक्कतें करता है। वो उन्होंने एक तरह से एक गलत वीड डाल के, वीड बोलते हैं ना, वीड डाल के भेज दिया, ताकि फ्यूचर में इंडिया को वीडी साइड भी खरीदना पड़ेगा। वो जो गेहूं आई थी, वो गेहूं जेनेटिकली मॉडिफाइड है थोड़ी सी, और फिर हम उसी गेहूं को आगे लगाते रहते हैं। अब गेहूं को पड़ता क्या है, मैं खेती की है, मैं किसानी है, 2 साल मैंने खुद अपने हाथों से खेती की है। जब हम सो करते हैं ना बीज को, तो एक चीज डालते हैं जमीन के अंदर, उसको बोलते हैं डायामोनिया, काले से रंग के बीज होते हैं, वो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, मगर वो केमिकल है। उसके बाद जब वीट निकल आती है थोड़ी सी, उसके ऊपर यूरिया स्प्रेड किया जाता है 3 बार, 2 या 3 बार। फिर एक गिल्ली डंडा नाम की एक बीमारी है, एक वीड लग जाता है, वो कनक को दबा लेता है, गेहूं को। उसको मारने के लिए एक स्प्रे किया जाता है, उसके डिफरेंट नाम है, डिफरेंट कंपनी, वो सब एक ही स्प्रे है मारने के लिए, क्या, गिल्ली डंडा नाम की एक बीमारी को। वो बीमारी एक वीड है। वो स्प्रे कनक के ऊपर भी पड़ता है, वो उसके अंदर चला जाता है। फिर कुछ और पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं पेस्ट्स को मारने के लिए, ताकि कोई बीमारी न लग जाए। अब ये बीज हमने निकाला, इसी बीज को दोबारा बीज दिया और केमिकल डाल के, फिर निकाला, फिर डाला और केमिकल डाल दिया। तो पिछले 30-40 साल में ये साइकिल हर साल होता है। एक बीज जिसको केमिकल लगा के उगाया था, उसको फिर डाला और वही केमिकल फिर डाल दिया, फिर वही बीज निकाला, फिर डाला, फिर वही केमिकल डाल दिया। तो वीट जहरीली हो गई है। मुझे बड़े बार लोग बताएंगे मुझे वीट एलर्जी है, मैंने कहा नहीं, आप हमसे अच्छे हो। कहते इसका क्या मतलब? मैंने कहा आपकी बॉडी सेंसिटिव है, संवेदनशील है, आपको उसने बता दिया कि आपको वीट सूट नहीं कर रही। मैंने कहा एक्चुअल में आप हमसे अच्छे हो। कहते ये कैसे? मैंने कहा सबको होगी एक दिन। हमारा शरीर इतना सेंसिटिव नहीं है कि हमें बता दे, आपका शरीर इतना सेंसिटिव है, वो आपको बता रहा है। तो प्रॉब्लम लोगों में नहीं है जिनको बोलते हैं ना सीलियक या वीट एलर्जी है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, फलाना है, ढिमकाना है। वो एक्चुअल में उनका शरीर अच्छा है, वो उनको बड़ी जल्दी बता देता है ये चीज तुम्हें रिएक्ट कर रही है। हम अभी लाइन में खड़े हैं,
जो लोग अभी भी गेहूं खा रहे हैं उनको प्रॉब्लम आएगी। वही तो है ना, 30-40 साल पहले कभी व्हीट एलर्जी का नाम नहीं सुना था। तो आज हुँ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? व्हीट एलर्जी। क्यों है? क्योंकि व्हीट खराब हो गई है। व्हीट, एक अच्छी व्हीट थी खपली, जिसको उनको मोती या कनक भी बोलते थे, वो भी बहुत कम क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी मिल रही है। तो व्हीट इतनी खराब हो गई है और सारा इंडियन खाना-पाना व्हीट के आले-दुआले घूम रहा है। हम खाना नहीं खाते, हम पेट भरते हैं। मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, जिन लोगों ने गाय-भैंस रखी हुई है, अगर वो थोड़ी-सी रिसर्च करें, गाय का या भैंस का असली खाना है चारा, हरा। मगर उसको ना तूड़ी, फॉडर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तूड़ी मिक्स ओके। करके दे देते हैं। अगर आप जो डेयरी फार्मिंग के लोग हैं उनसे पूछिएगा, क्या तूड़ी डालने से दूध बढ़ता है कि कम होता है? वो कहेंगे नहीं, जब भी हम तूड़ी डालते हैं दूध कम हो जाता है। फिर क्यों डालते हो? क्योंकि फॉडर सस्ता है, हरा चारा महँगा है। तो उसको सस्ता करने के चक्कर में उनको फॉडर में, सॉरी, हरे में, ग्रीन्स में तूड़ी डाल के देनी पड़ती है। सेम हमारे साथ, हमारा खाना है सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ, प्रोटीन। हुँ, पेट भरने के लिए हम क्या खाते हैं? रोटी। वो रोटी गेहूँ से बनती है, वो भी इतना पॉलिश्ड आता है, इतना खराब आता है। स्पेशली जो व्यूअर्स हैं कनाडा, अमेरिका में, वो थोड़ी-सी रिसर्च करें, वहाँ पे फोर्टिफाइड आता है। फोर्टिफाइड का मतलब उसमें आर्टिफिशियल बी विटामिन्स डाले जाते हैं। क्यों? रीज़न पूछो, क्योंकि गेहूँ आपके बी विटामिन्स को खत्म करता है। और फोर्टिफाइड जिसको नकली विटामिन्स डालने बोले, वो आपके लिए ज़हरीले होते हैं। जैसे कि फॉलिक एसिड ज़हरीला होता है, फोलेट चाहिए, फॉलिक एसिड नहीं। तो अगर आपने, जैसा आपका सवाल अच्छा है कि नंबर 1 इंडियन हाउसहोल्ड के हिसाब से खतरनाक फूड कौन-सा है? गेहूँ। अब गेहूँ के बारे में थोड़ी-सी और नॉलेज है। गेहूँ में ना जो अमीनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन है, वो 1, 2, 3 ही बचे हैं असल में तो। और हुँ, वो पिसने के 6 घंटे के बाद मर जाते हैं। पिसने के 6 घंटे के बाद, 3 से 6 घंटे। और 90% गेहूँ आजकल हम शेल्फ से खरीद के ला रहे हैं, जो पिसी हुई को भी 3 महीने हो गए और उसको हम यूज़ करते कब हैं? 1 महीने के दौरान। पुराने टाइम पे गेहूँ अच्छी थी, नॉन जीएमओ थी, सुबह-सुबह पीसी जाती थी। तभी अगर कोई मुझे बोले मेरे दाद-परदादा तो खाते थे, घोड़े के जैसे थे। अरे भाई, वो नेचुरल खाते थे, बिना डाई अमोनिया, यूरिया स्प्रेज़ के, और वो ताज़ी खाते थे। हुँ, सुबह पिसती थी, ताज़गी शाम तक खत्म हो जाती थी। यहाँ तो परसों का गुना हुआ आटा फ्रिज में पड़ा है। अरे यार! नहीं, तो अगर आप समझे, जो मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस है सही इन्फॉर्मेशन सही तरीके से सरल भाषा में लोगों तक लाना। वो इन्फॉर्मेशन जो उनको मदद करे हेल्दी होने में, उनके घर बैठे, बिना जेब से पैसे खर्चे। अब मुझे बड़ी बार ये लोग बोल देते हैं, फिर हम खाएँ क्या? ये आपके सामने बैठा हूँ, वो आपके सामने बैठे हैं सिमी जी। सिमी जी, 1.5-2 साल हो गए, गेहूँ खाया होगा शायद, बिल्कुल नहीं, 2 टच नहीं साल हो गए किया, ऑलमोस्ट। 2 साल हो मुझे गए और 5 साल हो गए, गेहूँ नहीं खाया, हट्टा-कट्टा बैठा हूँ। अगर हुँ, अंदर की बात बताऊँ, 42 घंटे से कुछ नहीं खाया मैंने। तो कोई बता हुँ, सकता है मेरे में कोई एनर्जी कम है क्या? मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं वेट कम भी कर सकता हूँ, मैं बढ़ाना भी जानता हूँ। मैंने सब पंगे लिए हैं। मैं सबसे पहले अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं लोगों पे नहीं करता। मैंने चीज़ें ये सीखी, मीट बंद करते ही अगर आप ये बुक पढ़ लेंगे, अब बहुत सस्ती सी बुक है, अगर मंगवा लीजिए, इंडिया में शायद नहीं मिलती, मैंने अमेरिका से मंगवाई थी। तो इतने ज़्यादा चीज़ें मीट बंद करने से ठीक रिपोर्ट की हैं इस लोगों ने, मगर क्यों? उसका रूट कॉज़ क्या है? व्हीट कार्बोहाइड्रेट है। ये बॉडी में जाके चीनी बढ़ा देती है, ग्लूकोज़। उस ब्लड ग्लूकोज़ को बढ़ी हुई, जिसको हम ब्लड शुगर बोल देते हैं, उसको कम करने के लिए क्या बनता है? इंसुलिन। बड़ा सिंपल सा काम है। हमने खाना खाया व्हीट वाला, गेहूँ वाला, ऐसे गया ऊपर ब्लड शुगर, ऐसे। उसको डाउन करने के लिए इंसुलिन बनी। वो इंसुलिन इतनी ज़्यादा बन गई, बॉडी के लिए ज़हरीली हो गई। सेल ने अपने आप हुँ, को बचाने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस बना ली, आप बीमार हो गए। कितनी सिंपल सी बात है। कोई कोई बहुत बड़ी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, अगर आप मेरे को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं, सिंपल सी बात है, खाना चेंज करना है। आपके खाने में कनक, गेहूँ नहीं होना चाहिए। ये हमारे फूड का अच्छा फूड नहीं रहा, क्योंकि इसमें इतनी एडल्टरेशन, इतना पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, पता नहीं क्या पड़ता नहीं है इसमें। तो ज़रूरी है ज़हर हमने शरीर में डाल के उसके बाद दवाइयाँ खानी है। तो अगर हम ये चीज़ें बंद कर दें, कम कर दें, है ना? अगर आप चाहते हैं, आप बड़े लोगों का ये होता है क्वेश्चन कि मैं खाऊँ क्या? उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो अगले एपिसोड में समझाएँगे। मगर प्रोग्राम में हम आपको सिखाते हैं आप क्या खाइए, कितना खाइए, कैसे खाइए।
भूखे नहीं मरना, मैं ये नहीं बोल रहा भूखे मर रहे हैं, मैं 40 घंटे से फास्टिंग में हूँ, भूखा नहीं हूँ, अगर भूखा होऊंगा साथ के साथ खा लूंगा। सही खाइए, सही टाइम पे खाइए, सही क्वांटिटी खाइए, ये हमारा उद्देश्य है, और उससे आपको दवाइयाँ, सर्जरीज, प्रॉब्लम से निजात मिलती है। फिर छोटा सा मैसेज है कि सिमी जी, अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ अच्छा है, एपिसोड कंटिन्यू रखेंगे। और अपने क्वेश्चंस, कौन सा मैटर आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से मैटर पे आप चाहते हैं डिस्कशन हो। जो ज्यादा लोग एक ही मैटर पे बात कहेंगे उस पे स्पेशल वीडियो की जाएगी। जी थैंक यू रविंदर जी, थैंक यू सो मच। ये नॉलेज जो आपने दी, और इसको प्रैक्टिकली मैंने जब 2 साल पहले किया, मुझे कई गुना इसके फायदे मिले। मेरी भी बहुत सारी तकलीफें गायब हो गई छू मंतर। मुझे जी लगता है ये लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू ट्रू, सो मच। मोस्ट वेलकम सिमी जी, थैंक यू। थैंक यू।